नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जो हमने मिलकर के मेहनत की थी और वो मेहनत सही साबित हुई। संकल्प परिवार की टीम के द्वारा अभी इन दिनों में जो मैराथन क्लासें ली गई, इससे पहले जो क्लासें ली गई, उन क्लासों में से हूबहू प्रश्न छपे हैं। ज़्यादातर मैंने आपको बताया था शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न है वो आपको ज़्यादा फायदा देंगे। हालांकि शिक्षण अभिरुचि के काफी ऐसे प्रश्न थे जो हूबहू प्रश्न आए, जैसे आईसीटी का प्रश्न आया, मूल्यांकन का प्रश्न पूछा गया, कारण का प्रश्न पूछा गया, एक आपको शिक्षा केंद्रित में पूछा बताया था वो प्रश्न पूछा गया। बहुत सारे मैंने वीडियो लिए थे, अगर आप वो सब वीडियो आपने देखे हो तो ये सारे प्रश्न उसी में से आपके पूछे गए। तो बहुत अच्छा लगा पेपर देख करके, खुशी हुई। सभी हमारी जो सदस्य टीम के मेंबर उन सब ने खुशी व्यक्त की कि सर बहुत अच्छा पेपर आया, बच्चों का अच्छा हुआ होगा। हाँ जी सर, हम आपके आभार रहेंगे। जी, आभारी रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, गुरु का एक कर्तव्य होता है और हमने कर्तव्य का निर्वहन किया था और हमारी पूरी टीम ने किया था। सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। सभी अपने साथियों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए और इस आंसर की को सटीक तरीके से आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। हाँ ना, शिक्षण अभिरुचि आपकी क्लास में आए सर, ये हर बार ऐसा होता है, पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसी में से ही सवाल आते हैं, कभी कभी एक दो सवाल चेंज भी कर देते हैं और इस बार फिर वापस हूबहू सवाल पूछे गए। तो आपके सामने ये सवाल है और ये देखिए इस सवालों के क्या आंसर थे वो देख लीजिए। देखो, एक सवाल पूछा गया आपको कि अधिगम क्षमता को कौन प्रभावित नहीं करता है। ध्यान रखना, अधिगम क्षमता को कौन प्रभावित नहीं करता है। अब देखो, अधिगम क्षमता को आपने उत्तर दिया था कि सर वातावरण प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। प्रशिक्षण प्रभावित करता है, ट्रेनिंग देने से सीखना ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वातावरण प्रभावित नहीं होगा। अब आनुवंशिकता प्रभावित नहीं करती। इसका उत्तर यह था कि अधिगम क्षमता प्रभावित किससे प्रभावित नहीं है, आनुवंशिकता से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। यस, एक सवाल था, गृह कार्य देने का लाभ कितने बार करवाए बताओ। ये तो सभी को याद हो गया और कितना जल्दी आपने शिक्षण अभिरुचि की होगी। बाद में आपसे हम ये भी डिस्कस करेंगे कितने सवाल आएंगे, फिर मेरिट के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ सवाल था स्व अध्ययन और आदत का विकास करना। ये ऑप्शन जिसने भी दिया है वो उसका राइट था कि गृह कार्य देने का लाभ यही होता है कि बच्चे के अंदर एक स्वाध्याय की आदत का क्या करना है, विकास करना, स्वाध्याय की। शिक्षा में अवरोधन क्या है, अवरोधन का मतलब बाधक। यस यस, सर पेपर बहुत अच्छा था, थैंक यू, धन्यवाद। यही बस हमारी पूंजी यही है ना, सबसे बड़ा हमारा धन यही है कि बस आपका थैंक यू आना चाहिए और आपका ये शब्द आते हैं ना, सर पेपर अच्छा था और हमारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल राइट हुए। अगर आप अभी कहते कि सर आपके पढ़ाई में से एक भी नहीं आया तो हम भी कितने निराश हो जाते हैं ना। लीजिए, बहुत बढ़िया बात है, सभी साथियों को जोड़ दो। किसी भी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही क्लास में रहना, ज्यादातर समय अगर वो इसी क्लास में रह रहा है तो वो क्या है, अवरोधक माना जाएगा। फिर उसके बाद में अगला सवाल था, मूल्यांकन को मापने की विधियां किस प्रकार की। मूल्यांकन को मापने की विधियां गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक भी है ना। कैसी है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है। ये मनोविज्ञान की एक परिभाषा पूछ ली, ये मैंने नहीं पढ़ाई थी साथियों, मैंने आपको नहीं पढ़ाई। मैंने शिक्षक भर्ती रीट वालों को बहुत बार पढ़ाई है, मैं उनको याद भी करवाता हूं। ये सवाल मैंने आपके सामने कभी डिस्कस नहीं किया। व से विकास और व से वुडवर्थ में उनको याद भी करवाता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके मनोविज्ञान भी पूछ लेंगे। तो ये सवाल मनोविज्ञान का था, सीखना विकास की प्रक्रिया। अगर किसी ने उत्तर दिया हो कि ये वुडवर्थ, इसका उत्तर सही है। यस यस, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया हुआ पेपर, अच्छा हुआ, मस्त, वेरी गुड, है ना। आपके चेहरे खिलखिलाए हुए दिख लग रहे हैं ना, कमेंट से पता चल रहा है। सीखने का मुख्य तत्व, सीखने के अंदर इच्छा, प्रेरणा, ऐसे थे ऑप्शन थे इसके अंदर कि सीखने का मुख्य तत्व इनमें से सभी। मैंने पेपर के अंदर ये आपको बता देता हूं, मैं कई बार कहता हूं उपयुक्त सभी, इनमें से सभी ज्यादातर आपके ये शिक्षण अभिरुचि वालों में लगभग आप सही होंगे। यस, पूरी टीम को धन्यवाद, कम समय में सफल करेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, आशीर्वाद बना रहे। प्रभावी संप्रेषण विस्तृत ज्ञान से होता है। अच्छा नॉलेज होना, संप्रेषण बहुत अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। उसके लिए एक विस्तृत ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। प्रभावी संप्रेषण का कौन सा प्रकार तीव्रतम है, सांकेतिक सबसे तेज होता है। संकेत है ना, जब भी हम कोई भी, जैसे मैं अभी लाल बत्ती को देख करके तुरंत लोग रुक जाएंगे, कितनी दूर से, वहां से कोई आवाज देगा तब तक अपने पास में नहीं आएगी और वो जल्दी से रुक जाती है, इसलिए इसको कहेंगे, क्या कहता है, संप्रेषण का कौन सा प्रकार तीव्रतम है, सांकेतिक। नेतृत्व गुणों का विकास बालक में किसके लिए किया जाता है। यस, बालक को नेता बनाने के लिए करते हो क्या, है ना। क्या कहा था आपने, नेतृत्व गुणों का विकास किसके लिए करेंगे मेरे लाडलो, नेतृत्व गुणों का विकास करेंगे व्यक्तित्व विकास के लिए। किसके लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए। सर मेरा सही है, अच्छा, आज तो झंडे गाड़ दिए, पुलिस वाला मोटिवेशन। सभी साथियां जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया बात है ना। चंद्र प्रकाश जी गहलोत कह रहे हैं सभी साथी जुड़ जाइए, ये होगा उत्तर, व्यक्तित्व विकास के लिए। शिक्षक विद्यार्थियों में कौन सा, शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, विद्यार्थी आदर करने वाला होना चाहिए, विद्यार्थी अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए, या विद्यार्थी
जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। सबसे अच्छा शिक्षक को वो विद्यार्थी लगता है जिसमें कैसा गुण हो, जिज्ञासा का गुण हो। अभी पाठ्यचर्या और शिक्षक ये किस पर केंद्रित है, बाल केंद्रित है, ध्यान रखना। वर्तमान में एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम आ रहा है ना, वो किसको मद्देनजर रख के बनाया जा रहा है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बालक को मद्देनजर रख के बनाया जाता है। 6 क्लास का ऐसा होना चाहिए, 7th क्लास का ये होना चाहिए, 8th क्लास का इस तरह से होना चाहिए, उसको मद्देनजर रख करके ही बनाया जाता है। यस, वेरी गुड। बीएड कंप्लीट हो गई कविता गुर्जर की, है ना। बहुत अच्छे शिक्षण अभिरुचि में बच्चे बस शानदार नंबर लेकर के आते हैं। यस, संकल्प क्लासेस का दिल से आभार, थैंक यू। विद्यालय में पुस्तकालयों की स्थापना क्यों की जाती है, पुस्तकालयों की स्थापना सारी डिटेल दी थी विद्यार्थियों में स्वाध्याय के विकास के लिए, है ना, खाली समय के उपयोग के लिए, तो इसमें सारी बात आती है। तो उसका उत्तर था कौन, इनमें से सभी, जिसने भी आंसर दिया है उसका आंसर राइट है। यस, शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल मैंने आपको बताया था, शिक्षण कौशल देखो LSRW, शिक्षण कौशल पढ़ाने के लिए, है ना, जिसका संप्रेषण अच्छा हो, बोलने की क्षमता अच्छी हो, ये शिक्षण क्या है, टीचिंग एक स्किल है। टीचिंग क्या है, प्रश्नोत्तर कर सके, ये भी एक तरीका है शिक्षण कौशल का। तो इसमें से होगा कौन सा, इनमें से सभी जिसने भी उत्तर दिया है उनका रही है। सतत व्यापक मूल्यांकन, ये CCE का सवाल आया। देखो CCE के 2 सवाल पूछे गए थे। CCE नया पैटर्न है, शिक्षा में नवाचार है, और लगातार इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। करण भाटी करे सर मेरे बुक नहीं आई अभी तक। करण जी भिजवा दी गई, अभी क्या 2 दिन, ये बीच में छुट्टियों का भी रहा ना, इसलिए पोस्ट ऑफिस की वजह से नहीं आए। हमने सभी की किताबें यहां से रवाना कर दी। आज हम टेलीग्राम में एक लिस्ट भी जारी करेंगे कि इन की हमने किताबें भेज दी है। ऑर्डर बहुत ज्यादा है और दिल्ली की पोस्ट ऑफिस वाले 400 से ज्यादा लेते नहीं है, और जल्दी से आपके पास आ जाएगी। यस, जीके बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, जीके शानदार था। आपको आरडी सर के द्वारा मैंने भी कोशिश की, और अपने ज्योग्राफी के सर ने भी बहुत बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आकर के क्लासें ली। रीजनिंग वाले सर ने भी देखो कल लास्ट में भी उन्होंने आपके लिए क्लास ली, और लंबी क्लास लेकर के आपको मोटिवेट किया, और हूबहू सवाल छपवाए, है ना। तो यहां पर भाषा सीखने का प्रभावी माध्यम, बातचीत भाषा में देखो, उसमें ऑप्शन मैगजीन भी था, अखबार भी थे, पाठ्य पुस्तक, लेकिन जब टॉकिंग नहीं होगी ना, तब तक भाषा नहीं सीखी जाएगी। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिक मूल्यों पर क्या देकर के व्याख्यान देकर। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता में हमेशा कैसा गुण होता है, नवीनता, सृजनात्मकता नवीनता, सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण होता है ना, मौलिकता का गुण होता है। यस, बहुत बढ़िया बात। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में विधियों का अलग अलग विधियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए, अलग अलग विधियों का इसलिए प्रयोग करना चाहिए कि एक सामान्य विधि से, क्या लिखा हुआ, एक सामान्य विधि से नहीं सीख सकते, एक विधि से नहीं सीख सकते तो विधि चेंज करनी। अब उसमें ऐसा नहीं अलग अलग विधियों करने से उसमें आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा शिक्षक वो है जो पढ़ाए और वही विद्यार्थियों को क्या है, समझ में आ जाए। ध्यान रखना, पढ़ाए, जो पढ़ाया है वही विद्यार्थियों को अगर समझ में आ जाए तो समझ लीजिए वो कैसा शिक्षक है, वह बहुत अच्छा शिक्षक है, उसको अच्छा शिक्षक माना जाता है। लीजिए, बालक सीख रहा है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे। अब बालक सीख रहा है, क्या करेंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है प्रश्न पूछ लीजिए, और प्रश्नोत्तर से पता चल जाएगा कि बालक सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यस, सुनील जी क्या कह रहे सर, प्लीज कमेंट रिप्लाई देना। हाँ सुनील जी, कौन सा देना है ना, चूका विश्नोई सर, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा पेपर। MS राजस्थानी, थैंक यू। बुक बांसवाड़ा कब आएगी, बुक स्टोर पे तो आ जाएगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर ऐप से करोगे तो हम यहाँ से आपके लिए भेज देंगे। बहुत अच्छी सुविधा है, आपको घर पे आकर के 4-5 दिन उसमें रखेंगे, तुरंत बुक्स मिल जाएगी। सबको पढ़नी चाहिए, आपको ही पढ़नी चाहिए, और अपने जितने भी साथी सबको बताना चाहिए। हाँ सर गलत हो गया, होता रहता है। सर मेरे से गलती हो गई है, 9 प्रश्न हिंदी के इंग्लिश कर दिया। अच्छा ऐसे कैसे किया मेरे लाडलो, इतना समझा देता हूं, हर बार बताता रहता हूं कि आप ऐसा मत किया करो। बालक सीख रहा है, इसका निर्धारण उससे प्रश्नोत्तर को सुन करके। नेतृत्व गुणों के लिए आवश्यक है, नेतृत्व गुणों के लिए सामाजिक परिपक्वता का होना बहुत जरूरी है। जब उसमें सोशल मैच्योरिटी नहीं होगी तो वो नेता क्या हो सकते, वो नेता नहीं हो सकते, ये गुण होना जरूरी है। ICT में अध्यापक की भूमिका समन्वय की होती है, हूबहू प्रश्न छपा था और ये सीधा मैंने आपको बताया था। और ICT के बारे में कई विद्यार्थियों ने मुझे फुल फॉर्म भी पूछी थी, सर ICT होती क्या है, ये भी मेरे को पूछा था, है ना। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मैंने बताया था। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्यों करते हैं, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, अवबोध स्तर को बढ़ाने के लिए, है ना। ये सारे ऑप्शन में थे, इसमें से इनमें से सभी जिसने भी दिया है उनका उत्तर राइट था। अगला सवाल है कि पाठ योजना मदद करती है दोनों के अंदर, सैद्धांतिक ज्ञान के लिए और प्रबंधन के लिए, सैद्धांतिक ज्ञान और मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट भी तो जरूरी है ना, एक शिक्षक क्लास में प्रवेश करने से पहले अपनी जब पाठ योजना नहीं बनाएंगे तो एक तो सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दे पाएंगे, दूसरा मैनेजमेंट सही तरह से नहीं कर पाएंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करें, गहन अध्ययन के द्वारा। शानदार अध्ययन करवाया जाए, गहन अध्ययन करवाया जाए तो समझ लीजिएगा विद्यार्थी प्रेरित जरूर होंगे। यस,
जीके बताओ, बस इसके बाद में जीके की क्वेश्चन है। यस यस, राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देगा? 1 से आया था, बिल्कुल बहुला जी आया था। शिक्षण का सत्तावादी स्तर, सत्तावादी मतलब सत्ता किसके हाथ में रहती है? शिक्षक के हाथ में रहती है, तो सत्तावादी। तो यहां पर कैसा होगा? शिक्षक केंद्रित। शैक्षिक प्रौद्योगिकी है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से निरस नहीं होता है ना। इसमें ऑप्शन एक था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की विशेषता नहीं है, विशेषता, तो यहां पर बाकी सब विशेषताएं, इससे ज्ञान निरस होता है, ये नहीं। यस। मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा इनमें से सभी, मूल्यांकन के बारे में जो परिभाषा दी गई थी वो मूल्यांकन की उपयुक्त परिभाषा इनमें सभी थी। विद्यार्थियों में संवेगात्मक समायोजन के बारे में भी जो बताया गया था वो भी ऑप्शन इनमें से सभी था। तो कहीं कह देंगे सर इनमें से सभी राइट है, बिल्कुल राइट है। यस सर, जोधपुर में बुक कहां मिलेगी? जोधपुर में सब जगह मिल रही है। वैसे अपने संकल्प, अपने इस बुक के जो डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे राजस्थान में जोधपुर से हैं, जिनका नाम है राजदीप बुक डिपो, जालोरी गेट के पास में पड़ता, थोड़ा इधर की तरह आएंगे तब राजदीप बुक डिपो पर ये किताबें अभी मिल रही है। ठीक है। यस। सृजनात्मकता की टेक्निक है, इनमें से सभी सृजनात्मकता की टेक्निक होगी, जिसमें समस्या समाधान होगा, समूह चर्चा होगी, ये सारी सृजनात्मकता जिसमें नई बातें सीखी जाती है। एक विद्यार्थी गृह कार्य करके नहीं आता है तो उसके किसको जानना है? उसके कारण को जानना, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं करके उसके कारणों को जानना। यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो कौन से स्तर पर करेंगे? प्राथमिक स्तर पर करेंगे। कौन से स्तर पर?